आओ, जब एक प्लेजर डॉल तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ जाए तो कहानी की शुरुआत इट्स को दिखाते हुए होती है, जो कि रात को उठकर अपने कमरे से बाहर निकलकर एक स्ट्रेंज आवाज को फॉलो करने लगता है। सारे कमरे में ढूंढने के बाद वह एक कमरे में जाता है जहां से आवाज आ रही होती है। दरवाजा खोलते ही वह देखता है एक मास्क वाला आदमी एक लड़की को प्लेजर दे रहा है। इट्स को देखकर वह उसके पास आता है, फिर इट्स उसे देखकर डर जाता है और तुरंत नींद खुल जाती है या उसके मेमोरी में बैठ जाता है। फिर जब भी वह नर्वस होता है वह गैस रिलीज कर देता है। तभी वहाँ उसके फादर मिस्टर नुमान आ जाते हैं, जो कि एक एडल्ट मूवी स्टार होते हैं, और उसे बोलते हैं कि वह ज़्यादा आवाज़ ना करे क्योंकि वह दूसरे कमरे में अपनी एडल्ट मूवी शूट कर रहा है। उसके बाद वे वापस अपने रूम में मूवी शूट करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर मूवी शूट करने के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। यहीं इट्स की फ्रेंड लीजा उसे सांत्वना देने आई होती है। अगले दिन सारे न्यूज़पेपर में इट्स के फादर की मृत्यु की खबर फैल जाती है। सारे न्यूज़पेपर वाले भी उनके बड़े अडल्ट स्टार होने की वजह से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद इट्स के घर पर एक बहुत बड़ा पैकेज डिलीवर होता है, जिसे वह किसी तरह खींच कर घर ले आता है। घर पर लाते ही वो वाइब्रेट करने लगता है, जिसे वह खोलता है तब उसे एक लड़की का चेस्ट दिखाई देता है, जिसे वह छूने ही वाला होता है। तभी वह उसे पकड़ लेती है। इट्स डर के पीछे हट जाता है। इसी वक्त उस डिब्बे में से एक खूबसूरत लड़की बाहर निकलती है, जिसकी आंखों से लेजर लाइट निकल रही होती है। वह लड़की जापानीज में अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और खुद को ऐना बताती है और बोलती है कि वह सब कुछ करेगी जो कुछ भी इट्स चाहता है। यह सुनते ही इट्स गैस पास कर देता है। दरअसल जब भी वह एक्साइटेड होता है तो ना चाहते हुए भी वह गैस पास कर देता है। उसके बाद ही वह घर छोड़कर बाहर को भागता है। बाहर भागते हुए उसे रास्ते में मिस्टर जीन से टकरा जाता है, जो कि एक साइंटिस्ट होते हैं। वह उससे पूछते हैं कि क्या उसने एक रोबोट की चेस्ट को छुआ। इतने बीच में ही ऐना अंदर से आकर इट्स को दबोच लेती है और उसकी बॉडी को छूने लगती है। फिर जीन कमांड देकर रोबोट को टेम्परेरी डिसेबल कर देता है। अब जीन इट को बताता है कि ऐना एक प्लेजर डॉल है, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा चलती है, जो कि उसके फादर और उसने मिलकर बनाई है। इसीलिए उसने यह रोबोट उसके फादर के पास भेजा था ताकि वह उस प्लेजर डॉल को टेस्ट कर सके और फिर इन्वेस्टर के पास भेज सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे फादर की डेथ होने की वजह से अब यह काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, क्योंकि तुम ऐना के साथ पेयर्ड हो गए हो और अब यह किसी और को टच नहीं करने देगी। इट्स पूछता है कि उसे क्या करना पड़ेगा। जीन उसे बताता है कि उसे ऐना के साथ सोना पड़ेगा ताकि वह इन्वेस्टर को बता सके कि यह काम करती है। इट्स इस बात से मना कर देता है, जिस पर जीन बताता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे इन्वेस्टर को $50 मिलियन देने पड़ेंगे। जीन बोलता है कि उसे बस एक बार उस रॉबर्ट के साथ सोना पड़ेगा और सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तभी इट्स फ्लैशबैक में चले जाता है, जहाँ पर वो वॉशरूम में टॉयलेट कर रहा होता है। उसी वक्त एक लड़की आकर उसके साथ चिपक जाती है और इट्स गैस पास कर देता है। उसके सारे दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम अपने फादर का नाम डुबा रहे हो। अपने फादर के एडल्ट स्टार होने के बावजूद भी तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। मिस्टर जीन जाते हुए इट्स को एक मैनुअल बुक देते हैं, जिसे पढ़कर ऐना के फंक्शन को जाना जा सकता है। फिर वह ऐना के पीठ पर टच करके उसकी लैंग्वेज चेंज करता है और उसकी बैटरी के बारे में पूछता है, जिस पर वो अपनी थाई की डिस्प्ले पर 98% बैटरी दिखाती है। इट्स ऐना को काफ़ी सारे डिफरेंट एक्सरसाइज करने को बोलता है ताकि उसकी बैटरी डाउन हो जाए और थोड़ी देर बाद ऐना की बैटरी 5% हो जाती है। फिर इट्स स्कूल के लिए निकल जाता है। इधर मिस्टर जीन आकर ऐना की बैटरी चेंज कर देते हैं। यह लॉन्ग लास्टिंग बैटरी होती है, जो कि कभी डिस्चार्ज नहीं होती। ऐना इट्स को यूनिवर्सिटी में जाकर ढूंढे। गुजरते हुए सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। इधर यूनिवर्सिटी में हम इट्स को अपने दोस्तों के साथ देखते हैं। इट्स अपने दोस्तों के साथ प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। तभी वहाँ पर ऐना आ जाती है। इट्स अब सबको ऐना को अपने दूर का रिश्तेदार बताकर इंट्रोड्यूस करता है। इट्स के दोस्त उसे पूछने लगते हैं कि क्या यह कोई एक्ट्रेस या मॉडल है, क्योंकि इट्स ने कभी पहले इतनी हॉट रिश्तेदार को अपने दोस्तों से नहीं मिलवाया था। तभी वहाँ पर थाई ग्रुप की लीडर आ जाती है, जो कि ऐना को अपीलिंग ड्रेस पहनने के लिए वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन पॉप आकर उसे रोक देता है। तब तक ऐना और इट्स दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर इट्स ऐना को बोलता है कि उसे घर जाना है। तब ऐना उसे अपने कंधे पे बैठने के लिए बोलती है और फिर वह उसे तेज स्पीड में घर ले आती है। घर पर इट्स उससे पूछता है कि उसकी बैटरी कैसे चार्ज हुई। तब वह बोलती है कि मिस्टर जीन ने उसकी बैटरी रिप्लेस कर दिया है, जो कि अब ना ही हीट होती है और ना ही अर्ली शट डाउन। और फिर वह बैटरी को दिखाने के लिए अपनी शर्ट के बटन खोलना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर लीजा आ जाती है और उसे यह करते हुए देखकर चौंक जाती है। ऐना अचानक उसे अपनी बैटरी दिखाने के लिए पैरों को खोल देती है। फिर इट्स लीसा को पूरा सिचुएशन समझाती। लीसा उसे सजेस्ट करती है कि वह ऐना के साथ सोने के बजाय उसे अपने दोस्त पॉप की मदद ले। इस पर इट्स बोलता है कि अगर उसे ऐना के ऑनर के बजाय कोई और छुएगा तो उसका डिफेंसिव मोड ऑन हो जाएगा। यह चेक करने के लिए लीसा उसके ब्रेस्ट को छूती है। यह करते ही उसे जोरदार झटका लगता है। अब शाम हो जाती है। ऐना को 75% चांस लग रहा होता है कि इट्स आज उसके साथ इंटीमेट होगा।
फिर जैसे ही ऐना उसके साथ बेड पर आती है, उसे फिर से बचपन का वही सपना याद आ जाता है और वहीं पर गैस पास कर देता है, जिससे कि ऐना फ्रीज हो जाती है और इट्स वहां से भाग जाता है। मिस्टर जीन को जब इस बात का पता चलता है तो वह इट्स के फादर के साथ एडल्ट मूवी में काम करने वाले कोवर्कर को बोलता है, जो कि इट्स की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। इट्स के घर जाते हुए उसे सभी देख रहे होते हैं। वह उसके घर जाकर उसके स्टमक प्रॉब्लम के बारे में पूछने लगती है और बोलती है कि उसे लड़कियों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर वह उसका हाथ अपने चेस्ट पर रख लेती है। इधर ऐना को होश आ जाता है, साथ ही उसका सिस्टम भी अपग्रेड हो गया होता है। जिस बीच इट्स के फादर की कोवर्कर उसे सिखा रही होती है, तभी ऐना आकर उसे खींचकर स्लैप मारती है। कोवर्कर वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम बाद वे मिस्टर जीन को कॉल करके बताती है कि इट्स की मदद करने में वह नाकामयाब रही। लीजा इट्स के घर पर पूरा मेकअप करके आती है, साथ ही वह ऐना के साथ भी उसी की तरह ड्रेस पहनकर स्कूल पहुंच जाती है। लेकिन वहीं पर स्कूल की कमेटी की लीडर आ जाती और उन्हें डिमांड करती है कि वे दूसरे कपड़े क्लास में पहन कर आए। टीचर उन्हें एक प्रोजेक्ट देता है जिस पर सबको मिलकर काम करना होगा। अच्छा काम करने वालों को ए ग्रेड मिलेगा। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं सभी लोग इट्स के घर जा रहे होते हैं, क्योंकि उसके फादर के यहाँ पुराने इक्विपमेंट थे जो कि इनके असाइनमेंट की रिकॉर्डिंग में काम आ सकते थे। दरअसल ये असाइनमेंट शादी से पहले प्लेजर एक्टिविटी के नुकसान के बारे में था। इट्स के घर के बाहर उसके फादर की कोवर्कर खड़ी होती है, जिसे इट्स का दोस्त पहचान लेता है और खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। घर पर इट्स के दोस्त एडल्ट मूवी के इक्विपमेंट को देखकर शॉक हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये एक एडल्ट एक्ट्रेस को अपनी कहानी बताते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि वे लोग शॉर्ट मूवी बनाएंगे जिसमें वो दिखाएंगे कि प्लेजर मैरिज से पहले एक खराब एक्टिविटी है। लेकिन वे एक्ट्रेस बोलती है कि उन लोगों को इसके सपोर्ट में शॉर्ट वीडियो बनानी चाहिए। काफ़ी टाइम बात करने के बाद कोई नतीजा नहीं निकलने पर इस मीटिंग को पोस्टपोन करता है और कल के लिए बोलकर वो अपने रूम में सोने चले जाता है। इसी रात ऐना उसके पास आती है और उसके साथ सोने के लिए बोलती है, पर वो मना करके स्कूल के काम में लग जाता है। इस तरफ ऐना उससे पूछती है कि वह उदास क्यों है। अब इट्स बताता है कि इसीलिए वह उदास है क्योंकि उसे अब $50 मिलियन का कर्ज अपनी सर से उतारना होगा। इसीलिए वह अपने फादर को कोसने लगता है और बोलता है कि लोगों को लगता है कि एडल्ट मूवी स्टार का बेटा होना बड़ी कूल बात है, लेकिन यह बिल्कुल ही उल्टा है। ऐना उसके फादर के बारे में पूछने लगती है कि वह कैसे फादर। इस पर इट्स बोलता है कि उसके फादर ने के काम की वजह से उसको बहुत सारी तकलीफें उठानी पड़ी, लेकिन फिर भी वो अपने फादर से प्यार करता था। फिर ऐना प्यार के वर्ड को सुनकर उसे बोलती है कि उसे प्यार के बारे में नहीं पता, क्या इट्स उसे बता सकता है कि प्यार का मतलब क्या होता है। इट्स बोलता है कि तुम किसी की अच्छाई बुराई दोनों को एक्सेप्ट कर लो। ऐना इसे अपने सिस्टम में सेव कर लेती है। इट्स सो जाता है और ऐना बोलती है कि वह फ्यूचर में यह सब कर पाएगी। अगले दिन सब लोग शॉर्ट मूवी को शूट करने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं लीसा फ्लोर पर खूब सारा ऑयल गिरा कर ऐना को पास बुलाती है। ऐना लीजा के पास जाते हुए गिर जाती है, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है। इट्स मिस्टर जैन को कॉल करता है और सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। जीन ऐना को रिबूट करने के लिए बोलता है। इट्स को रिबूट करने के बाद ऐना उसे बताती है कि वह बिल्कुल ठीक है और बोलती है कि लीजा ने यह इसलिए किया क्योंकि वह उसे हेट करती है। इट्स कहता है कि लीजा असल में उसे हेट नहीं करती, लीजा बस बाहर से एरोगेंट लगती है पर अंदर से एक काइंड लड़की है। ऐना इट्स से पूछती है कि क्या वह लीजा से प्यार करता है, जिस पर वो बताता है कि नहीं, वह उसे एक दोस्त की तरह प्यार करता है। वह हमेशा उसके साथ रहती है जब भी वह मुसीबत में होता है। साथ ही बताता है कि जब भी वह स्कूल में बुली होता था, लीजा उसके पास आकर उसे चीयर अप करती थी। इट्स ऐना को बताता है कि वह अपडेट होने के बाद काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ रही है और इट्स वहाँ से जाने लगता है। लेकिन ऐना उसे रोक लेती है और बोलती है कि जब तक वो चार्ज नहीं हो रही तब तक इट्स रुक जाए। फिर उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से गले लगकर सो जाते हैं। अब अगली सुबह वो वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर वो ऐना को बड़े अपीलिंग कपड़ों में देख इट्स को वही डरावना सपना याद आ जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। स्कूल में लीसा ऐना के साथ हुई बदसलूकी के लिए माफ़ी मांगती है और वो उसे माफ़ कर देती है। लीसा उसे पूछती है कि उसने इतनी जल्दी उसे कैसे माफ़ कर दिया, जिस पर वह उसे पिछली रात की इट्स की रिकॉर्ड हुई बातें सुनाती है। यह सुनने के बाद लीसा ऐना को बताती है कि कैसे इट्स ने उसे एक रूड आदमी से बचाया था। तब से आज तक वह मुझे हर ख़राब कंडीशन से बचाता है। वह लीजा को हमेशा स्ट्रांग फील करने के लिए बोलता है और वह खुद भी स्ट्रांग फील करती है। इसी को फ्रेंडशिप कहते हैं। ऐना फ्रेंडशिप के कॉन्सेप्ट को फीड कर लेती है। इसी बीच लीसा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि मैं इट्स की दोस्त नहीं बल्कि लवर हूँ। वह ऐना को अपना दुश्मन बोलकर जाती है कि हम दोनों कभी दोस्त नहीं बन सकते क्योंकि हम दोनों एक ही लड़के को चाहते हैं। यह कहते हुए वहाँ से निकल जाती है। अगली रात को ऐना को हम रूम में देखते हैं, जहाँ पर वो इट्स को लुभाने के लिए ब्लैक स्ट्रिप ड्रेस पहना होता है, लेकिन इट्स अपने काम में व्यस्त होता है कि वह ऐना पर ध्यान ही नहीं देता। फिर ऐना रूम साफ करने लगती, यह सोच करके कि वह बैंड करेगी तो क्या पता शायद इट्स का मन बदल जाए। तब उसे झुकते हुए इट्स देख लेता है। ऐना को आज 85% चांस लग रहे थे कि इट्स उसके साथ इंटीमेट होगा।
अब वह सोचता है कि उन्हें ट्राई किया जाए। फिर जैसे ही ऐना काम शुरू करती है तब तक इट्स फिनिश हो जाता है। अगले दिन पॉप विस्की की बोतल लेकर ग्रुप में आता है। लीसा को पता चल जाता है कि वह ऐना को विस्की पिला उसके साथ सोने की कोशिश करेगा। अब ग्रुप के सभी लोग खूब ज्यादा विस्की पी लेते हैं और एक एक करके रूम के बाहर जाने लगते हैं। इट्स अपने रूम में सोने चले जाता है। उसके पीछे ऐना भी उसके रूम में आ रही होती है। तभी पॉप उसे रोक लेता है और बोलता है कि इट्स और लीजा दोनों ही अच्छे दोस्त हैं। जब भी वह विस्की पीते हैं वह दोनों आपस में मौज मस्ती करते हैं। लीजा भी इट्स को बेड पर गिरा बटन्स को खोलने लगती है। इट्स उसे बोलते हुए रोक रहा होता है कि बस वह एक अच्छे दोस्त है, लेकिन लीजा रुक नहीं रही होती है। स्टूडियो में पॉप ऐना को बता रहा होता है कि जो लड़की दारू पीती है उसे इट्स लाइक करता है। इसके बाद वो पूरी बोतल को लेकर पी जाती है और मल फंक्शन की वजह से फ्रीज हो जाती है। पॉप इसका फ़ायदा उठाता है और उसके साथ सोने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर जीन को पता चल जाता है कि कोई दूसरा ऐना को छूने की कोशिश कर रहा है। रूम में लीजा इट्स को किस करने जा रही होती है। फिर जब वो उसके पैंट्स के बटन को खोलने की कोशिश करती है तब तक इट्स उसे धक्का देकर मिस्टर जीन का फोन उठा लेता है, जो उसे बताता है कि वह जल्दी ऐना को ढूंढे। अगर कोई उसके साथ सोने की कोशिश करेगा तो उसका प्रोटेक्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और वह उसे मार सकती है। इट्स पॉप के पास पहुंचता और उसे पंच मारकर गिरा देता है। फिर उसे बोलता है कि पॉप हमेशा सारी लड़कियों को दारू पिलाकर उनके साथ गलत काम करने की कोशिश करता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर पॉप बोलता है कि यह बिल्कुल ठीक है। इट्स गुस्से में आकर पॉप को बता देता है कि ऐना एक रॉबर्ट है। अगर उसे ऐना चाहिए तो वह $50 मिलियन देकर ऐना को ले जाए और उसकी जान छुड़वा दे। वह ऐना को अपने पास नहीं चाहता। थोड़ी देर बाद इट्स को रियलाइज़ होता है कि ऐना ने यह सब कुछ सुन लिया। इट्स ऐना से माफ़ी मांगता है, लेकिन रॉबर्ट की आंखों से सच के आंसू निकल रहे होते हैं और ऐना उसे थप्पड़ मारकर बाहर की तरफ भाग जाती है। लीजा आकर इट्स को बताती है कि वह ऐना को जाकर रोके। बाहर ऐना सोच रही होती है कि काश वो इमोशन फील ही नहीं कर पाती। तभी उसकी टक्कर एक कार से होती है और मिस्टर जीन बताते हैं कि ऐना का मदरबोर्ड पूरी तरीके से टूट चुका है, जिसे रिपेयर करने के लिए ऐना को अपने लैब ले जाना पड़ेगा। चांसेस हैं कि ऐना की पहले की सारी मेमोरीज डिलीट हो जाएं और इट्स को भी यह पूरी तरीके से भूल जाएगी। इट्स जैन से पूछता है कि कोई और चांस है कि ऐना की याददाश्त वापस आ जाए, पर वो बताता है कि बस एक रास्ता है जिसमें ऐना के ब्रेन को इट्स के ब्रेन से कनेक्ट करेंगे, जिससे कि वह एक दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड में जा सकते हैं। ब्रेन कनेक्ट करने के लिए मान जाता है। ब्रेन कनेक्ट होने के बाद ऐना की दुनिया में चले जाता है, जहाँ पर ऐना सैड होती है, इधर उधर भटक रही होती है। इट के सामने फिर से वही इंसिडेंस आता है जिसमें वो कॉलेज के वॉशरूम में बाथरूम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लड़की आती है। इस बार इट्स अलग करता है। वो शर्माने और हिचकिचाने के बजाय उन्हें कॉन्फिडेंस से धक्का देकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वह एक दूसरे कमरे में जाता है, जहाँ पर उसे वही आदमी दिखता है जो मास्क के साथ इट्स को नर्वस होने पर दिखता है। लेकिन यहाँ पता चलता है कि जो मास्क के पीछे है दरअसल वह उसका फादर है। मास्क मैन का सामना करने के बाद वह अगले रूम में जाता है, जहाँ पर ऐना लेटी होती है। वह ऐना के पास जाकर उसे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि उसने ऐना को सही से ट्रीट नहीं किया, जबकि वो पूरे टाइम इट्स की फीलिंग को समझ रही थी। फिर ऐना उठ जाती है और उसे गले लगा लेती है। रियल वर्ल्ड में भी इट्स और ऐना दोनों गले मिल रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद इट्स और ऐना एक साथ रूम में दिखते हैं, जहाँ पर ये दोनों एक बेड पर बैठे होते हैं। लेकिन इस बार इन्हें हैरान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इट्स के फादर की एडल्ट मूवी की सारी क्लिप्स को एक अमेरिकन प्रोडक्शन हाउस ने ले लिया था। ऐना एक अच्छी प्लेजर डॉल नहीं बन पाती, लेकिन वह इट्स के एक अच्छी पार्टनर बन जाती है। मिस्टर जीन थोड़ी दुखी होते हैं कि उनका प्लेजर डॉल बनाने का प्रोजेक्ट खराब हो गया, लेकिन वह इट्स को लेकर खुश थे। साथ ही यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। इस मूवी को पूरी देखने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।